नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सीमांचल में विरोध की आग भड़क गई है। अररिया जिले के जोकीहाट में मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर विशाल विरोध मार्च निकाला। हजारों मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानून को वापस लेने की मांग की। इमारतें सरिया अररिया के दारुल कजा दफ्तर में आयोजित बैठक में विभिन्न मिल्ली, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त निर्णय लिया था कि कानून के खिलाफ जन आंदोलन तेज किया जाएगा। विरोध सभा का नेतृत्व सीमांचल विकास मोर्चा के बैनर तले पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सरफराज आलम ने किया। सरफराज आलम ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के जरिए केंद्र सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों पर नजर गिराकर उन्हें प्रताड़ित करना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि वक्फ जमीनों को हड़पने की किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कानून को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला करार दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सीमांचल में इस मुद्दे पर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। सर ये बताइए, नीति आयोग की रिपोर्ट में अररिया सबसे नीचे स्तर पर है। विकास दर के मामले में हो, साक्षरता दर के मामले में हो, किसकी विफलता मानते हैं आप, सरकार की या स्थानीय जनप्रतिनिधि की? देखो, इस इलाके को सबने ठगा है, कोई प्लानिंग नहीं है। हमें हाउस जाना है, जनप्रतिनिधि को एक ही नशा है, मुझे हाउस जाना है। इसी वजह इसकी दुर्दशा, इसका गिराव जो गिरा है मरहूम के बाद फिर तारीफ हो जाएगा। मरहूम के बाद मैंने नीति आयोग का रिपोर्ट 10 साल पहले देखा तो 1 to 10 पहला हुआ था पूरे भारत में जी। तो पहला जिला अररिया को मैंने अत्यंत पिछड़ा घोषित किया। उसका कितना 10 सालों में लाभ मिला है तो आप चैनल वाले हो, चौथे स्तंभ हो, सर्वे कर लो क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हो। अब ये बताइए सर, सीमांचल विकास आयोग की गठन की बात हुई थी, सरकार में रहे वो गठन नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? सबने ठगा जी, सबने ठगा। कितना लाभ होता है इससे अगर ये बन जाए? इससे लाभ ये होता, इसकी जो जटिल समस्याएं, बुनियादी ज़रूरत थी जी, उस आयोग गठन होने से इस इलाके का भला हो जाता। आज हम तीसरे पीढ़ी में चल रहे हैं, घिसा पिटा वही पुल, वही सड़क, वही चल रहा। आज तो दुनिया चांद पर जा रही है, आज ग्लोबल इंडिया है, हम जीरो हैं। अब सर्वे करो, सीमांचल हर मसले पर, हर बुनियाद पर, हर चीज में पीछे। आप क्या बोलते हो? इस सीमांचल में जो हाल है, पदाधिकारी नेता है, कहाँ से चल रहा है? जनप्रतिनिधि अफसर। बड़ा गंभीर मामला। और मैं तो सीमांचल वासियों उसी का एक झलक है कि जो हमको संविधान में इख्तियार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। वक्त बिल्कुल जो सदियों से जो अंधेरा है, एक चिराग जलाना चाहते हैं सीमांचल। सबके साथ देने से, सबको मिल करके इस काम को कर। वक्त बिल को लेकर लगातार पूरे देश में एहतजाज हो रहा है, आज अररिया में भी हो रहा है, क्या कहेंगे? इससे क्या मैसेज जाएगा सरकार को? क्या दबाव बनाने की साजिश है? ये रणनीति है? बिल तो काला बिल है, काला। ये मतलब किसी के जेब से एक को टारगेट किया जा रहा है।
आप लोगों को पता नहीं, एक अल्पसंख्यक को इस देश में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको, हर आदमी को इख्तियार दिया, एक आदमी का छीनना चाहता है। 100 साल पहले से इस पर प्लानिंग चल रहा है, उसी का एक झलक। बोलिए। सेकुलर पार्टी। मैं कोई सेकुलर के नाम पर थकता है। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, गैर तो गैर, अपनों ने सबसे ज़्यादा लिया। तेरो का वीडियो देखो, लोकसभा में जब तेरो में बहस चल रही थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अब जर्नलिस्ट हो, यहाँ के लोग जी होश हैं। मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ कि लोकसभा का सब वीडियो को देख लो, कौन क्या बोला। आज जो लोग दुआई दे रहा है, आप कैसा लालू यादव पर है, लालू प्रसाद यादव पर, उन्होंने 2010 में ऐसा बयान नहीं, दिया वो था। तो आप देख लो। हमने तो कहा सीमांचल को, लोकल को, चंद लोगों को इकट्ठा करके सीमांचल को सबने लूटा, किसी ने नहीं माफ किया, कुछ दिया नहीं, दिया तो तस्लीमुद्दीन ने दिया। जी धन्यवाद। या उसका बेटा लड़ता रहा। बहुत से लोग आ रहे, कितने लोग आ रहे? पूरा सीमांचल की बका के लिए, सीमांचल के फलाह के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए जिसको जिसको मोहब्बत है वो सब लोग। इसमें कहा जा रहा है कि अदर स्टेट से भी जो है मुस्लिम के भी कुछ नहीं, लोकल जो है, लोकल जब वोकल होगा, जब लोकल अपनी बात को उठाएगा, तब फिर देश से भी आवेगा। पहले तो आपकी ज़मीन जो है, जो हमारे लोग अटके भटके इधर उधर, पहले तो वो तैयार हो जाए प्राइमरी पे। जी आज लोकल जितने वलमा हैं, पंडित हैं, जो सेकुलर और जो संविधान को मानते हैं, वो लोग कितने को मिले, सारे वलमा हैं, हर तबके के लोग। सर कितनी भीड़ होगी? भीड़ तो हजारों में होनी चाहिए। मैं तो ये नहीं कह दूंगा 5 लाख होगा, हजारों में अगुवाई भीड़ तो होगी। आप कर रहे हैं। नहीं, अगुवाई नहीं कर रहा हूँ मैं तो एक अदना सिपाही हूँ। ये सीमांचल विकास मोर्चा जो आप संयोजक है, उसी के बैनर तले हो रहा है, तो आप तो ये तो अगुवाई कर रहे हैं इसकी। नहीं, सब लोग कर रहे हैं, मैं तो एक बहाना हूँ, सहयोगी। एक छोटा सा, जी छोटा सा। सबके सहयोग है, सबकी मदद है, सारे नौजवानों का है, बूढ़े का है, माँ बहनों का है, सबका है। 40 बरसों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित, पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।